रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और अडानी का नाम लिया है। कहते हैं कि देश का पूरा पैसा एक शख्स के पास, एक व्यक्ति के पास मौजूद है। राहुल कहते हैं ये तपस्या होती रहनी चाहिए, देश का पूरा पैसा एक व्यक्ति के पास है। ये आरोप लगाया और अडानी के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। कहते हैं मैंने सिर्फ अडानी से रिश्ते पर खुलासा। अडानी मामले में जेपीसी क्यों नहीं हो रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसकी मांग की जा रही है। आपकी कंपनियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं, राहुल गांधी का यह आरोप। उनका कहना है रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। कह रहे हैं देश का पूरा पैसा एक ही व्यक्ति के हाथ में है और आपकी कंपनियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह कहना है राहुल गांधी का। अडानी की सच्चाई बाहर आने तक पूछेंगे ये सवाल। कह रहे हैं अडानी की कंपनियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है और अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, राहुल गांधी का यह आरोप। कह रहे हैं कांग्रेस पुजारियों की पार्टी है और यह तपस्या होती रहनी चाहिए। डिफेंस सेक्टर में भी घुसे अडानी, पूरी सरकार अडानी के लिए काम कर रही है, यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने। तो जम्मू कश्मीर में लगा अपने घर आ गया हूं। जब मैं जम्मू कश्मीर गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा कश्मीर तिरंगामय हो गया था, यह राहुल गांधी का बयान। तो भारत जोड़ो यात्रा की भी जिक्र कर दी उन्होंने। कहते हैं हमने हजारों लोगों के साथ तिरंगा लहराया फहराया। राहुल गांधी कांग्रेस अधिवेशन रायपुर के अंदर वो बोलते हुए पूरा कश्मीर तिरंगामय हो गया था, राहुल गांधी का यह बयान। साथ ही सरकार को घेरते हुए नजर आए। अडानी का भी उन्होंने नाम लिया। अडानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अडानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। आप सभी दर्शकों को रायपुर ही लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, राहुल गांधी बरसते हुए नजर आए। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आए। तिरंगा, कश्मीर, अडानी, सब कुछ उनके बयानों में। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के बदले हुए अंदाज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, उसके बाद राहुल गांधी का कोई पलटवार उस पर नहीं आया था। कि कश्मीर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तिरंगा फहराया था और तब आतंक का साया था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा हमला उनके भाषण पर हमला करते हुए एक तो राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं, मैडम पीछे सट जाइए, एक तो राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि उन्होंने तिरंगा फहराया तो वो 20 लोगों के साथ गए और यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के युवाओं और कश्मीरी लोगों के साथ गए, उनके दिल में तिरंगा हमने फहराया और इसलिए उन्होंने हमारा साथ दिया। तो यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में और नफरत की विचारधारा में। दूसरी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा, हालांकि खरगे साहब हो या सोनिया गांधी हो, उन्होंने किसी भी उद्योगपति का नाम नहीं लिया। यहाँ पे छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का अडानी पर इतना लगातार हमला और बड़ी बात कहना कि अडानी और प्रधानमंत्री एक है। शेल कंपनियों से लेके डिफेंस डील से लेके एयरपोर्ट से लेके श्रीलंका में कॉन्ट्रैक्ट से लेके वो सब चीजें उन्होंने रिपीट की और सार उसका ये था कि अडानी और प्रधानमंत्री एक है, यानी कि आगे की टेम्पलेट साफ है आशुतोष। लगातार अडानी पर कांग्रेस का प्रहार जारी रहेगा, भले ही छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट हो अडानी के साथ या राजस्थान में। और अपने आप में उन्होंने ये भी कह दिया कि एक अगली यात्रा जो है उसकी तैयारी खरगे साहब को करनी चाहिए। बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहें, लौटेंगे आपके पास। लेकिन चीन को लेकर किस तरह से घेरने की कोशिश की है सरकार को राहुल गांधी ने, वो बयान आपको हम सुनवा देते हैं। इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है।